नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेनोर। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने जानना चाहा है कि सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर लोकोमोटिव अपने पहले वाले पेंटोग्राफ यानी कि फ्रंट पेंटोग्राफ का उपयोग क्यों करते हैं, जबकि बाकी मौसम में दूसरे वाले पेंटोग्राफ का इस्तेमाल यानी कि पीछे वाले पेंटोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये सच है जहां पर आपने अक्सर गौर किया होगा कि अधिकतर समय जो है लोको पायलट लोकोमोटिव के पीछे वाले पेंटोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में कहीं कहीं फ्रंट पेंटोग्राफ का इस्तेमाल करने को मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कुछ टेक्निकल रीजन है, तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि जो पेंटोग्राफ है वह लोकोमोटिव का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओवरहेड वायर यानी कि ओएचई में जो सप्लाई होती है उस सप्लाई को कलेक्ट करके पेंटोग्राफ के थ्रू ही लोकोमोटिव में लगे ट्रांसफार्मर के द्वारा उसके ट्रैक्शन मोटर को दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो पेंटोग्राफ है एक्सटर्नल पार्ट है और इसे सुरक्षित रखना ज़्यादा यहाँ पर लोको पायलट की जिम्मेदारी होती है। इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना भी रखी है जहाँ पर गौर किया होगा कि अधिकतर समय या फिर लगभग हमेशा जो लोकोमोटिव का रियर वाला यानी कि पीछे वाला पेंटोग्राफ है उसे ही यूज किया जाता है। दोस्तों, इसके पीछे होता क्या है कि जैसा कि आप सभी को पता है, साइंस की भाषा में किसी भी चीज को धकेलने की अपेक्षा खींचना ज़्यादा आसान होता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पर यही चीज जो है पेंटोग्राफ के साथ लागू होती है। अगर आप गौर करेंगे तो पीछे वाला जो पेंटोग्राफ है वह खींचने की स्थिति में होती है और आगे वाला जो पेंटोग्राफ होता है उसकी जो डिजाइनिंग होती है वह धकेलने के जैसे होती है। तो यहाँ पर इन चीज़ों के चलते पीछे वाले पेंटोग्राफ जब ट्रेन स्पीड में चलती है तो उसे अधिक स्टेबिलिटी मिलती है, जिससे इसकी लाइफ बरकरार रहती है। इसीलिए हमेशा जो है रियर वाले पेंटोग्राफ का यूज किया जाता है। इसके साथ और भी रीजन होते हैं जहाँ पर अगर कोई जो है न्यूट्रल सेक्शन आता है उस समय ये काम आता है, और भी चीजें हैं, इसके ऊपर मैंने एक विस्तार से वीडियो बनाई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम ये समझते हैं कि सर्दियों के मौसम में फिर फ्रंट वाले पेंटोग्राफ का यूज क्यों किया जाता है जबकि इतनी सारी विशेषताएं पीछे वाले में है। तो दोस्तों, होता क्या है कि सर्दियों के मौसम में सभी जगह नहीं, कुछ कुछ जगहों पर जहां ज्यादा ठंड पड़ती है, होता क्या है कि ओएचई वायर में ओस की बूंदे यानी बर्फ की बूंदे जो है वह जम जाती है, और जिसके चलते जब पेंटोग्राफ चलते हैं तो वो जो है बर्फ की बूंदों के कारण, चूंकि ओएचई में हाई वोल्टेज होता है तो उसमें स्पार्क होता है, और उस स्पार्क के कारण जो स्पार्क यहाँ पर आप यहाँ देख रहे हैं उसकी चिंगारी जो है पेंटोग्राफ के नीचे लगे डीजे, जो कि यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं, इस डीजे के ऊपर आकर गिरती है। दोस्तों, ये डीजे मेन पार्ट होता है जहाँ से सप्लाई जो है बस बार के थ्रू ट्रांसफार्मर को जाती है। तो यहाँ पर जरा सा भी अगर स्पार्क वगैरह होगा तो ये शॉर्ट सर्किट होकर खराब हो सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए पहले के जो लोकोमोटिव थे उसमें जो है फ्रंट वाले पेंटोग्राफ का यूज करने की सलाह दी जाती थी सर्दियों के मौसम में, ताकि जो है इसकी डिजाइनिंग इस प्रकार से है कि जैसे ये फ्रंट वाला पेंटोग्राफ आगे चलेगा तो उसमें जो ओस के या फिर ये जो है आइस के कण है वो डिफ्रोस्ट होकर नीचे के दोनों की तरफ बिखर जाते हैं, और यहाँ पर डीजे पर वह नहीं गिरते थे, जिससे यहाँ पर डीजे सुरक्षित रहता है। यही अगर पीछे वाले पेंटोग्राफ के साथ होगा तो उसमें जितने भी ओएचई वायर में ये बूंदे हैं या फिर जो आइस के कण हैं वह जो है सीधे सीधे डीजे के ऊपर गिरेंगे। चूंकि इसकी डिजाइनिंग इस तरह से है तो यहाँ पर डीजे में जो स्पार्क वगैरह की समस्या होती थी। लेकिन दोस्तों, आज के जो लोकोमोटिव हैं उनकी डिजाइनिंग थोड़ी अलग हो गई है। इसमें जो डीजे हैं वह मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हैं, उसमें जो है इस प्रकार से स्पार्किंग वगैरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आजकल जो है इस प्रकार की चीज़ें आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। लेकिन जो पुराने लोकोमोटिव और ठंड के मौसम में चलते हैं उनमें जो है ये समस्याएं होती थी डीजे के साथ, तो उनके जो है पेंटोग्राफ जो है सर्दियों के मौसम में आगे वाला यूज किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आई होगी। सो इस वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।